हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुशवाहा। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सदी में एक दो ही होते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई होगा जो इलोन मस्क के बारे में ना जानता हो। इलोन मस्क एक ऐसा व्यक्ति हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं। किताब को पढ़ पढ़ के रॉकेट का निर्माण किए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति में से हो गए हैं। उसका जन्म 28 जून 1971 को विक्टोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। यह बचपन से किसी चीज़ को बारीकी से देखते थे और उसे अच्छे से ग्रहण करते थे। 9-10 साल की उम्र में इन्होंने इतना किताबें पढ़ ली जितना एक ग्रेजुएट व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी काफ़ी संघर्षशील रहा। बचपन में ही इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। के माता पिता का डिवोर्स होने के कारण बचपन में इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और यही परेशानी ने इन्हें कुछ आगे और करने का उत्तेजित किया और ये 12 साल की उम्र में आते आते एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और उसे $500 में बेच भी दिया। में इनके स्कूल के बच्चे इन्हें तंग करते थे। क्यों तंग करते थे? क्योंकि ये काफ़ी कम बच्चों से लगाव रखते थे और अपना सारा ध्यान अपने कामों पर फोकस करते थे। इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम का एक जिप2 सॉफ्टवेयर कंपनी का शुरुआत की। साल इस कंपनी को चलाने के बाद $307 मिलियन में इन्होंने इस कंपनी को बेच दिया, जिससे इनके पास कोई और कंपनी खड़ी करने के लिए पूंजी हो गई। इन्होंने 1999 में X.com कंपनी की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया और ये कंपनी आगे चलकर मनी ट्रांसफ़र जैसे क्षेत्रों में काम करती थी। और ये कंपनी फिर आगे चलकर इन्होंने इस कंपनी को एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी के साथ जोड़ दिया, जिसे आजकल हम पेपाल के नाम से जानते हैं। X.com को जिस कंपनी के साथ इलोन मस्क जोड़े थे, उस कंपनी के सीईओ ने इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन उस समय इनका शेयर कुछ ज़्यादा बढ़ चुका था, जिससे उनको वहाँ से $165 मिलियन का इजाफा हुआ। फिर ये यहाँ भी नहीं रुके। $165 मिलियन उस समय बहुत ज़्यादा था। $165 मिलियन लेके लोग अच्छी गाड़ी और अच्छा घर पे खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं अच्छा बंगला में। बट यह ऐसा व्यक्ति थे जो यहाँ भी नहीं रुके और इन्होंने सोचा कि अब आगे कुछ करना चाहिए। फिर इलोन मस्क ने 2004 में टेस्ला नामक कंपनी का एक निर्माण किया, जो आजकल टेस्ला मोटर के नाम से जानते हैं। इलोन मस्क ने टेस्ला में $70 मिलियन का निवेश किया और यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दी। इससे पहले इलेक्ट्रिक कार कोई नहीं बनाया। पहले इलोन मस्क ही थे जो इलेक्ट्रिक कार का शुरुआत की है। इन्होंने सोचा कि अब हमें मंगल ग्रह पर जाना चाहिए। इलोन मस्क सोचने लगे कि हमें मंगल ग्रह पर जाना चाहिए। वहाँ पेड़ पौधे लगाऊंगा, ऑक्सीजन का खोज करूंगा, पानी का खोज करूंगा। हम क्यों नहीं, तो आजकल पृथ्वी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमें मंगल ग्रह पर जाना चाहिए। इलोन मस्क ने इसके बारे में काम करना शुरू कर दिया और फिर ये रॉकेट खरीदने के लिए रसिया गए। रसिया की गवर्नमेंट से बोले कि हमें रीयूजेबल रॉकेट दे दो, जिससे मैं मंगल ग्रह पर जा सकूं, वहाँ जाके देख सकूं पानी किधर है, पौधा किधर है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। रशिया की गवर्नमेंट ने बोली कि $8 मिलियन लगेगा। फिर एलोन मस्क सोचने लगे कि $8 मिलियन तो बहुत है। ये रशिया के गवर्नमेंट से कहें कि कुछ कम करो और रीयूजेबल रॉकेट हमें दे दो, लेकिन रशिया की सरकार ने इनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये रशिया से वापस आ गए। ये इतना जीनियस आदमी थे, इतना क्रिएटिव सोचते थे कि सोचने लगे कि क्यों नहीं ये कंपनी मैं खुद बना लूँ। तो ये किताब खोलकर गूगल खोलकर पढ़ने लगे, साइक्लोमीडिया खोल के पढ़ने लगे। फिर ये अपने आप पढ़ के स्पेस एक्स कंपनी नाम की शुरुआत की। एलोन मस्क ने सोचने लगे कि जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियल
कमर्शियल बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया, मैं क्यों ना बड़ा एक असेंबली लाइन बना के मैं किताब को पढ़ पढ़ के, गूगल को पढ़ पढ़ के मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। किताब को पढ़ना शुरू किया, गूगल को खोल के सर्च करना शुरू किया और पढ़ पढ़ के उन्हें स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। तो यार सोचने लगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि बिना रीयूजेबल रॉकेट तैयार किया जाए। लेकिन समस्या तो यह इस बात की थी कि एलन मस्क ने रॉकेट साइंस की तो पढ़ाई तो की नहीं थी। लेकिन इससे यह पता चलता है कि ये एक व्यक्ति किताबों को, नेट को, एनसाइक्लोपीडिया को खोल के कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने किया भी। इनकी मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट नहीं आया। नहीं कहते थे कि रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचाना है। एलोन मस्क ये कहते हैं कि रॉकेट ऑर्बिट तक ले जाकर फिर उसे अच्छे से ले आकर नीचे उसे फिर यूज कर सकते हैं। एलोन मस्क का यह थिंकिंग था। इन पर एलोन मस्क पर काफ़ी लोग हंसते थे, ये पागल हो गया है, कर सकता हूँ, आई कैन डू। एलोन मस्क कहते थे कि मैं रॉकेट को ऑर्बिट तक लेकर जाऊँगा और उसे अच्छे से नीचे भी लेके आऊँगा और कम पैसे में मैं ये काम करूँगा। देखते देखते इन्होंने पहला लॉन्च किया, वही इनके इंजन में आग लग गई, जिससे इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दूसरी बात, इनका रॉकेट स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया और नीचे गिर गया। प्रयास किया और तीसरी बार ये काफ़ी सफल भी हुए। तीसरी बार ऑर्बिट में जाते ही इनका रॉकेट गिर गया। 3 बार में एलोन मस्क को इतना नुकसान हुआ कि जितना पेपल से $165 मिलियन लेके निकले थे, वो सारा का सारा पैसा स्पेंड हो चुका था। इनके पास अब कुछ बच नहीं गया था कुछ। फिर इनके जो इंजीनियर थे बोले अब क्या करोगे, अब तो पूरा तुम्हारा गया, कुछ नहीं बचा, अभी क्या कर सकते हो। इंजीनियर को बोला नहीं एक ट्राई और करूँगा, इंजीनियर बोलते हैं कि कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा। ये काफ़ी जीनियस व्यक्ति थे, ये कहते थे नहीं एक ट्राई और करूँगा। और इन्होंने 2 दिन बाद अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं कुछ ही महीनों में मैं चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। एलोन मस्क कैसा व्यक्ति हैं, छोटे उम्र में काफ़ी रिस्क लेना जानते हैं और एक अच्छी बात है, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने से आदमी सफल होता है। फिर उन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च करने के लिए जो उनके पास था, उनका गाड़ी, बंगला, जो भी बैंक बैलेंस था, उन्होंने वो सब पैसा लेके रॉकेट में चौथा रॉकेट के लिए लगाया और कुछ उन्होंने उधार पैसा भी लिया अपने दोस्तों से लेकर चौथा रॉकेट में लगाया। उस समय एलोन मस्क काफ़ी जिद्दी बन चुके थे क्योंकि वो $165 मिलियन उधर उनको नुकसान हो चुका था और काफ़ी जिद्दी बन चुके थे। खाना पीना कुछ उनको अच्छा नहीं लगता था और एलोन मस्क ने चौथा रॉकेट कुछ ही महीनों में लॉन्च किया। न केवल ये सक्सेस हुए बल्कि इनको रशिया से $1.5 मिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी मिल गया और नासा ने कहा कि क्या आप हमारे लिए काम करेंगे। दोस्तों, क्रिएटिव सोच, संघर्ष, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्किंग से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। एलोन मस्क ऐसा व्यक्ति धरती पे 1-2 ही पैदा होते हैं। हेलो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक प्लीज़ दोस्तों।